हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार राज्य को मिली एंड शुरू होने जा रही दो जोड़ी नई ट्रेन सेवाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक्सप्रेस ट्रेनों के रूप में ये जो दो जोड़ी नई ट्रेन सेवाएं हैं, इनकी शुरुआत करने का जो फैसला है वो लिया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। साथ ही ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल ठहराव की जानकारी और इसके अलावा कोच कॉम्पोजिशन, साथ ही तारीखों की घोषणा, मतलब जो सारी चीजें हैं वो बिहार को मिली। ये जो दो जोड़ी नई ट्रेनें हैं, इनको लेकर रेलवे ने जारी कर दिया है, बता दिया है बिल्कुल डिटेल में। जिस बड़ी खुशखबरी के बारे में आज आप जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार राज्य को मिली एंड शुरू होने जा रही इन दो जोड़ी नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी के टाइम में बिहार राज्य को, साथ ही झारखंड को, पश्चिम बंगाल को, उत्तराखंड को या फिर गुजरात को, महाराष्ट्र को, मतलब कि बहुत ऐसे राज्य हैं जिनको बैक टू बैक रेलवे की तरफ से कई जो नई सौगातें हैं वो यहाँ पर मिलती जा रही है। खासकर यहाँ पर बात करेंगे नई ट्रेनों की, तो बैक टू बैक जो नई ट्रेनें हैं वो अलग अलग रूटों पर शुरू की जा रही है। बैक टू बैक जो भव्य शुभारंभ है वो रेलवे के नेटवर्क में नई ट्रेनों की हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आज यानी कि 17 जुलाई को भी दो जो नई ट्रेनें हैं इनका शुभारंभ पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, हरी झंडी दिखाकर शाम में करीबन 4 बजे के आसपास। लेकिन इसी बीच बिहार राज्य के लिए ये जो बड़ी खुशखबरी है, दो जोड़ी नई ट्रेनों के रूप में वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। यानी कि बिहार के लिए भी जो नई ट्रेनें हैं इनके यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, जिनको लेकर सारी जो जानकारियां हैं उसको आइए और हम डिटेल में जानते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो एक्चुअली बिहार को मिली एंड शुरू होने जा रही हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है, इसका जो संचालन है वो भारतीय रेलवे एक नई इंटरसिटी के रूप में शुरू करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो नई इंटरसिटी ट्रेन सेवा है इसका संचालन एक्चुअली पटना में दानापुर रेलवे स्टेशन से साहिबगंज के बीच में रेलवे शुरू करने जा रही है। दानापुर साहिबगंज एंड साहिबगंज से दानापुर के बीच में ये जो इंटरसिटी टाइप की ट्रेन है इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं आधिकारिक तौर पर 03235 एंड 03236। इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये जो नई इंटरसिटी टाइप की गाड़ी है इसकी यहाँ पर शुरुआत भारतीय रेलवे करने जा रही है। बाकी ये जो गाड़ी है वो पहले से चल रही दानापुर से साहिबगंज वाली हमारी जो इंटरसिटी है इसके ही तरह अपनी सेवा देने वाली है। इसी के रूट को ये नई ट्रेन भी फॉलो करेगी। बाकी यहाँ पर बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, तारीखों के बारे में। तो एक्चुअली दानापुर से साहिबगंज एंड साहिबगंज से दानापुर के बीच में शुरू होने जा रही ये जो नई गाड़ी है, यानी कि 03235 एंड 03236, इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे आने वाले 2 अगस्त 2026 से करने जा रही है। जो दोस्तों 2 अगस्त 2026 से ये गाड़ी दानापुर से ट्रेन नंबर 03236 के रूप में खुलेगी एंड साहिबगंज जाने के लिए एक्चुअली सप्ताह में हर रविवार को सुबह में 5:15 पर एक गाड़ी दानापुर से रवाना हो जाएगी, जो कि रास्ते में सुल्तानगंज के साथ कई और जो रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए सेम डे में दोपहर में 1:45 पर आपको साहिबगंज पहुंचाएगी। इसी तरह दोस्तों साहिबगंज रेलवे स्टेशन से गाड़ी नंबर 03235 बनकर एक गाड़ी दानापुर की तरफ आने के लिए अपनी सेवा सप्ताह में हर रविवार को देने वाली है, प्रोवाइड करने वाली है। बाकी सप्ताह में हर रविवार को दोपहर में 3:20 पर एक गाड़ी साहिबगंज से खुलेगी, रवाना होगी, जो कि रास्ते में कई सारे जो रेलवे स्टेशन हैं इन पर रुकते हुए रात में 12:30 बजे वापस आपको दानापुर पहुंचाने का काम करेगी। बाकी रेलवे ने जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये जो नई गाड़ी है, यानी कि दानापुर से साहिबगंज, साहिबगंज से दानापुर वाली ये जो नई ट्रेन है वो अपने रास्ते में कई सारे जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है इन पर भी रुकने वाली है, ठहरने वाली है, जैसे कि ये गाड़ी पीरपैंती, भागलपुर, सुल्तानगंज, इसके अलावा दोस्तों किऊल, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब एंड पटना जंक्शन जैसे जो रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको दानापुर पहुंचाएगी एंड इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए ये ट्रेन आपको साहिबगंज भी पहुंचाने का काम करने वाली है, जिसकी शुरुआत दोस्तों एक्चुअली आने वाले 2 अगस्त 2026 से रेलवे करने वाली है। और 2 अगस्त से लेकर 30 अगस्त यानी कि लगभग सितंबर महीने तक लगातार इस ट्रेन को चलाने का जो काम है वो यहाँ पर रेलवे करने वाली है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी दूसरी गाड़ी के बारे में, जो कि यहाँ पर बिहार राज्य को मिली है। तो इसको लेकर मिली आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली दानापुर से साहिबगंज के अलावा बिहार को मिली हमारी जो दूसरी गाड़ी है इसका संचालन भारतीय रेलवे नटेसर से हावड़ा के लिए करने वाली है। जी दोस्तों, नटेसर हावड़ा एंड हावड़ा से नटेसर के बीच में 18 कोच की जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसके रूप में ये जो नई गाड़ी है इसको रेलवे यहाँ पर ऑपरेट करने वाली है। गाड़ी नंबर 03001 एंड 03002 के रूप में ये जो ट्रेन है इसको यहाँ पर रेलवे ऑपरेट करने वाली है। सितंबर महीने तक ये जो ट्रेन है इसकी सेवा उपलब्ध रहेगी। और एक्चुअली पूर्व मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग अब इस गाड़ी का जो ठहराव है वो रेलवे ने डिमांड को देखते हुए
बरबीघा रेलवे स्टेशन पर भी प्रोवाइड कर दिया है। बरबीघा रेलवे स्टेशन पर भी ये गाड़ी अब रुकने वाली है और एक्चुअली गाड़ी नंबर 03001 यानी कि हावड़ा से खुलने वाली एंड नटेसर की तरफ आने वाली हमारी ये जो 18 कोच की गाड़ी है, ये सुबह में 9:08 पर बरबीघा पहुंचेगी एंड 9:10 पर आगे के लिए रवाना हो जाएगी। वहीं गाड़ी नंबर 03002 यानी कि नटेसर से खुलने वाली एंड हावड़ा की तरफ जाने वाली जो गाड़ी है, ये गाड़ी दोपहर में 3:10 पर बरबीघा पहुंचने वाली है। सप्ताह में 3 दिन गाड़ी चलेगी एंड 3:12 पर ये गाड़ी आगे के लिए अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेगी। बाकी रेलवे ने इस फैसले से श्रावणी मेला में शामिल होने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा आसान बनाने का काम कर दिया है। और एक्चुअली ये जो गाड़ी है वो विशेषकर भागलपुर, सुल्तानगंज, पटना, शेखपुरा एंड आसपास वाला जो बड़ा क्षेत्र है, इसके लिए एक बड़ी सुविधा साबित होने वाली है। खासकर श्रावणी मेला के दौरान ये जो दोनों ट्रेनें हैं, इनका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु भक्त करने वाले हैं। और एक्चुअली श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने ये जो सभी बड़ी घोषणाएं हैं, इनकी यहाँ पर शुरुआत कर दिया है। 2 जोड़ी ये जो नई ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। और इनके अलावा डिमांड मांग को देखते हुए और भी बड़ी संख्या में जो नई ट्रेनें हैं, इनको रेलवे ऑपरेट करने वाली है श्रावणी मेला को ध्यान में रखते हुए। और जैसे कि आपको पता होगा कि श्रावणी मेला में बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, वो बिहार साइड से भी देवघर जाते हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हर साल की तरह इस साल भी कई सारी जो नई ट्रेनें हैं, इनको चलाने का काम रेलवे यहाँ पर कर रही है। और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हावड़ा से नटेसर वाली गाड़ी को शुरू करके रेलवे ने कर दिया है, क्योंकि बीते 5 एंड 6 जुलाई 2026 से हमारी नटेसर से हावड़ा वाली जो 18 कोच की गाड़ी है, इसकी शुरुआत रेलवे ने कर दिया है, जो कि सितंबर तक अपनी सेवा देगी। और इसके बाद आने वाले 2 अगस्त 2026 से दानापुर से साहिबगंज के बीच में एक जो इंटरसिटी टाइप की ट्रेन है, इसके भी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने जा रही है। जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। और साथ ही श्रावणी मेला को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य के रेल यात्रियों के लिए किन किन रूटों पर ऐसी और जो नई ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत करने की नीड होगी, जरूरत होगी, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल दोस्तों यही थी बिहार राज्य को मिली एक्चुअली 2 जोड़ी नई ट्रेन सेवाएं, जिनके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।